नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ सहित देश के 4 शहरों में पीएमई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस अड्डे से 25 ई बसें रवाना की गईं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुवाहाटी, नागपुर, भावनगर और चंडीगढ़ में पीएमई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इन 225 बसों में से 25 बसों को चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस अड्डे से हरी झंडी दिखाई गई, जहां पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र की बीजेपी एनडीए सरकार देश के छोटे छोटे शहरों में इलेक्ट्रिक बसों का जाल बिछा रही है। आज ही मुझे इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। श्री मोदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मकसद शहरों में पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना और सुगम परिवहन सेवा मुहैया करवाना है। शहरों में प्रदूषण कम हो, इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। पीएमई बस सेवा योजना केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसे अगस्त 2023 में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के जरिए 169 शहरों में कुल 57,613 करोड़ रुपए की लागत से 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए शुरू किया गया था। इसका मकसद ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को बढ़ाना है और उन शहरों में ध्यान देना है जहां व्यवस्थित बस सेवा की कमी है, और इसमें डिपो संरचना विकास भी शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पूंजी जुटाना है। आप देख रहे हैं इंडिया में मात्र 300-400 से 2 लाख से ज्यादा अभी स्टार्टअप्स हो चुके हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। स्टार्टअप्स अपने आप में वो एक डेप्थ, वो एक टेक्निकल एक्सपर्टीज क्रिएट हो रही है, जिससे कि डीप टेक की तरफ जा रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0, इसमें 10,000 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट की तरफ से फंड रहेगा। साथ में बहुत सारे फंड्स इसके साथ जुड़ेंगे। मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय सहायता के साथ अर्बन चैलेंज फंड के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये अनुदान आधारित वित्त पोषण के स्थान पर बाजार आधारित, सुधार संचालित और परिणाम उन्मुख अवसंरचना देश के शहरी विकास दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट में अर्बन चैलेंज फंड को स्वीकृति दी है। ये 1 लाख करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। इसमें बहुत इनोवेटिव एक मेथड लगाया जाएगा। इस 1 लाख करोड़ के सरकार के इन्वेस्टमेंट से टोटल 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा अर्बन एरियाज के लिए। अर्बन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इसमें एनकरेज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अर्बन चैलेंजेस को कैसे दूर करें, वो बहुत इसमें ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज ईटी नाउ वैश्विक व्यापार सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। आज हरियाणा ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में बनाई है। आज अगर हम देखते हैं सुरक्षा की बात, देश के बॉर्डर्स के ऊपर
हमारा हरियाणा का जवान, हमारा हरियाणा का युवा देश की सुरक्षा के लिए नंबर 1 पर है। आर्मी के अंदर 10% की मात्रा हरियाणा के जवान की है। दूसरी पहचान हरियाणा ने बनाई है खेल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर। देश मेडल लेकर के आता है तो उन मेडलों में सबसे बड़ी संख्या अगर होती है तो हरियाणा की होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के बावजूद उद्योगों में निवेश को आकर्षित कर हरियाणा ने औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रगति की है। हमारे हरियाणा की इंडस्ट्री के अंदर भी बड़ी पहचान बनी है। हरियाणा कृषि प्रधान भी है। हमने निर्णय किया है हरियाणा एक बड़ी पहचान बनाएगा प्राकृतिक खेती के अंदर, ताकि ज्यादा पेस्टिसाइड और खाद का उपयोग हमारा किसान न करे। इन्वायरमेंट को लेकर के हमने अपने हरियाणा के किसान से एक बात कही थी कि आप पराली मत जलाइए, हम उसके लिए आपको सहयोग करेंगे। हरियाणा के किसान ने उस बात को माना है और मुझे खुशी है कि हरियाणा के अंदर 95% किसान पराली नहीं जलाता है और हम इसको धीरे धीरे करके 100% की तरफ ले जाएंगे ताकि इन्वायरमेंट खराब ना हो। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनका किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में किसानों की आमदनी बढ़ाने को प्रयासरत है। कृषि मंत्री यमुनानगर में बागवानी विभाग की ओर से खंड रादौर के त्रिवेणी गार्डन में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसान हितैषी सरकार है। फलों व सब्जियों के बाजार मूल्य कम होने पर किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत प्रत्यक्ष रूप में मुआवजा उपलब्ध करवाया जाता है, ताकि उत्पादकता एवं लागत में संतुलन बना रहे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बागवानी, मधुमक्खी पालन और टिकाऊ कृषि क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के प्रदर्शन हेतु उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में भी हरियाणा देश में अग्रणी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम नगर निगम से पार्षदों व जनप्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज फरीदाबाद पहुंचा। फरीदाबाद की महापौर श्रीमती प्रवीण बत्रा जोशी के कैंप कार्यालय में प्रतिनिधिमंडल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस अवसर पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल तथा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर भी विशेष रूप से बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान नगर निगम फरीदाबाद द्वारा शहर के विकास के लिए अपनाई जा रही आधुनिक तकनीकों पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। अधिकारियों ने ठोस कचरा प्रबंधन प्रणाली, स्वच्छता निगरानी व्यवस्था, सीसीटीवी आधारित निगरानी, ई शासन सेवाएं तथा ऑनलाइन नागरिक शिकायत निवारण प्रणाली की जानकारी साझा की। इसके अलावा वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय, हरित पट्टियों का विस्तार, पार्कों के सौंदर्यीकरण, वर्षा जल संचयन, सीवरेज प्रबंधन तथा सार्वजनिक सुविधाओं के उन्नयन पर भी चर्चा हुई। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चंडीगढ़ सहित देश के 4 शहरों में पीएमई बस सेवा योजना के तहत 225 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। पंजाब के राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की मौजूदगी में चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस अड्डे से 25 ई बसें रवाना की गईं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।